हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे, शानदार। आप सभी का स्वागत है साइंस के सब्जेक्ट में। और जहाँ की हमने आपको पढ़ाया था न्यूटन का अष्टक नियम, जिसमें हमने बताया था कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई ले रहा है, कोई ऋणी हो रहा है, कोई धनी हो रहा है। हमने देखा था कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है सबको। हमने देखा था हीलियम किसी को भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो किसी से भी गैस क्रिया नहीं करेगा, तो इसे बोलते हैं हम क्या, अक्रिय गैस। हमने देखा था लिथियम, लिथियम के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे और दूसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आया था। वह 7 इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन उसको देना अच्छा लगा था, इसलिए वो क्या हुआ, धनी हुआ। और लिथियम की संयोजकता हुई थी क्या, Li+1। क्या हुई थी, Li+1। जैसे हमने लिखा था लिथियम का +1, लास्ट में ये आए थे। बेरिलियम में +2, बोरान में +3, कार्बन में +4, नाइट्रोजन में -3। फिर आया था आपका कौन सा, नाइट्रोजन मत कौन आता है, ऑक्सीजन में -2, फ्लोरीन में -1। और आपका नियोन जो था उसमें तो कोई हुआ नहीं था, तो उसको मैं लिख भी नहीं रहा हूँ यहाँ। फिर आया था आपका सोडियम में +1, सोडियम का आता था मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम का आता है आपका एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, फास्फोरस +5 भी होता है और -3 भी होता है, +5 भी और -3 भी। सल्फर का +6 भी होता है। और इसका ये -6 से, हाँ सही है। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, उसका होता है -1। आर्गन होता नहीं है तो उसका मैं लिख भी नहीं रहा यहाँ। पोटेशियम का +1 और कैल्शियम का +2। इतना उतार लीजिए, इतना याद भी करना है बस, इतना नोट करिए और लिखिए हेडिंग अगली कि तत्व कैसे यौगिक बनते हैं। तत्व कैसे यौगिक बनते हैं। आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल इन वीडियोस कैमरा। प्लीज मैनकाइंड ऑफ योर पैशंस एंड मीट सक्सेस विथ अर्ली विथ पीसीआई इंस्टीट्यूट। थैंक यू। चलिए नोट करिए इसको। क्वेश्चन आपका यही है, तत्व कैसे यौगिक होते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन मैं 10th तक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। चलिए, आखिर तत्व कैसे यौगिक बनाते हैं, इस टॉपिक पर मान लो आप भी कोई चूज कर लो कौन सा तत्व लेना है आपको। इनमें से कितने, 18 है, जितने भी है, 17 है, कितने हैं, कोई एक तत्व ले लीजिए आप ही, कोई सा भी एक। मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम हमने तत्व ले लिया, लिख लिया हमने Mg। कितने हैं उसके पास, +2।
अब इसको चाहिए -2, इसकी चाहिए, कहाँ पे है -2, कहाँ पे है, ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा क्या, ओम MgO। ये बन गया क्या आपका यौगिक, क्या बन गया आपका, या अगर +2 है तो -2 के साथ जाएगा, अगर +3 है तो वो -3 के साथ जाएगा। चलिए अब कौन सा ले, फास्फोरस, फास्फोरस ले लिया। फास्फोरस में कितने हैं, +5 है या -3 है, कौन सा लेना चाहिए, +5 या -3, +5, ठीक है +5। अब हमें +5 वाली संख्या ढूंढनी है कि +5 कहाँ है, बताओ, कुछ कहीं भी नहीं है, सही में, कहाँ, -5 ढूंढना है, नहीं है, नहीं है ना, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, +1, क्या है हाइड्रोजन हमारे पास, सॉरी हाइड्रोजन +1, हाँ, क्लोरीन है से -1, क्लोरीन क्या है -1, और अपने को क्या चाहिए -5, तो मैं बोलूँ भैया कि इस क्लोरीन को आप 5 कर दीजिए, तो अब यहाँ पे कितने माइनस होंगे, अगर एक क्लोरीन के पास -1 है, 2 क्लोरीन के पास -2 होंगे, 3 क्लोरीन के पास -3 होंगे, 4 क्लोरीन के पास 4 होंगे, 5 के पास 5 होंगे। तो हमने क्या करा, 5 Cl ले ली, क्या ले ली, तो भैया बोल दिया हमने कि हमने भैया 5 Cl ली है, इसीलिए फास्फोरस के साथ जुड़ गई है, इसी कारण के साथ जुड़ गई है। अगर हम एक क्लोरीन लेते तो ये इसके साथ नहीं जुड़ती, 2 ली नहीं जुड़ा, 3 ली नहीं जुड़ा, और 4 ली तो भी नहीं जुड़ा, लेकिन 5 में अपना काम बन गया, क्योंकि इसके पास कितने प्लस थे और कितने माइनस चाहिए अपने को, माइनस चाहिए, हो गया। अगला कौन सा, चलो पूर्ति बताओ कौन सा ले, बताओ जल्दी, कोई सा भी ले ले भाई, इनमें से कोई सा ही, ऑक्सीजन ले ले, ऑक्सीजन कितना है -2, कितना चाहिए इसको, +2 चाहिए, और हम बोल रहे हैं लिथियम के पास कितना है, +1, और अब इसको -2 के साथ जोड़ने के लिए कितने चाहिए अपने को, 2, +2 चाहिए, अपने पास तो एक ही है, और एक को 2 करने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे 2 लगा देंगे, कि एक के पास एक है, 2 के पास कितना होगा 2, तो भैया क्या क्या हुआ, Li2O, कहाँ, बेरिलियम में है वो, समझ में आ रही बात है, हमारे पास जितने माइनस होते हैं उनको प्लस करना होता है, जिनके जितने प्लस होते हैं उनको माइनस करना होता है, इसी प्रकार यौगिक बनते हैं, और जो +2 -3 लिखे यही आयन है, ये क्या है आपके आयन। तो द्विस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं हुआ था, ऐसी अभिक्रिया जिनमें इनका आदान प्रदान हो, इन +2 को उधर भेज दे, उस +2 को इधर ले ले, ऐसे क्या होता है, उनमें आदान प्रदान होता है, उसे ही द्विस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं। नोट कर लो इतना, जो सूत्र लिखे अपने, एक मिनट फोन लगा दूँ।
अगली हेडिंग लिखो। अगली हेडिंग लिखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अभिक्रिया, अगली हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हेलो संजय भाई, कहाँ हो? कहाँ गए आप? ठीक है ठीक है। अगली हेडिंग कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब ही यही है कि ऊष्मा का क्या होगा, उसमें उत्सर्जन होगा। मतलब जो भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे बोलेंगे हम क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और इसके बाद आएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। मतलब जैसे ये करिए कोई टेबल है, मान लो ये टेबल क्या कर रही है? ऊष्मा ले रही है, तो ये क्या होगी? ऊष्मा शोषी है। जैसे मोबाइल है, अब मुझे देख रहा है तो मुझे क्या कर रहा है? मेरे को अंदर ले रहा है, तो ये क्या है? ऊष्मा शोषी। क्या है? अब जब ये बच्चे इसको देखेंगे या कोई भी स्टूडेंट इसे देखेगा तो वो इसमें से ज्ञान ले या फिर पढ़े, वो क्या है? ऊष्मा छेपी। वो क्या है? ऊष्मा छेपी। तो ऐसे बोलते हैं अपन क्या? ऊष्मा छेपी की ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का, तो दिख रहा है आप क्लियरली, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एक मिनट में आ रहा हूं मैं। दोस्त आ गया है इसलिए। चलो, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, तो क्या कहते हैं अपन? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट, कौन है आपकी? बिरला व्हाइट। मतलब जब हम क्या करते हैं, संगमरमर के पत्थर को घीसते हैं, क्या करते हैं अपन? उसके बाद क्या होता है? हमने क्या करा? उसको पानी डाला, उसमें क्या डाला हमने? अपन ने पानी। पानी डालने के बाद क्या हुआ? वो सफेद जगह आती है, लेकिन वो हल्की सी गर्म होती है। क्या होती है वो? हल्की सी। उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? कार्बन डाई। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उष्मी गैस।
देखो समीकरण संतुलित है या नहीं। कितने कैल्शियम है यहाँ पे, एक। इधर कितने, कितने ऑक्सीजन है, तीन। अब वहां पे देखो कितने हैं, एक दो तीन है। अब देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, एक। यहाँ पे कितना कार्बन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। लिख लो पेपर। भाई कल से मैथ की क्लास लगेगी, मतलब पक्की बात है, हकीकत बात है भाई। मैं खुद अभी कोई, पर कल लगेगी पक्का। चलो अगली अभिक्रिया है, उसमें बहुत मजबूत स्टेन है पर तो बहुत हल्की है। अगली अभिक्रिया है कौन, उष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों ही आती है आईएम पेपर में, हाँ दोनों पेपर में आई है, पूछा भी गया है। नोट कर लो उष्मा शोषी अभिक्रिया। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण मतलब अंदर लेना, शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसी चैप्टर को मुझे स्कूल में करवाने में कम से कम 10 दिन लगे थे, मैंने 2 दिन में खत्म करवा दिया। ऊष्मा कौन कौन मैडम, तो 5 मिनट में भी खत्म हो सकता हूँ, टॉपिक बोल दो बराबर, काम खत्म। इस वक्त ये फायदा है मुझे कि अब मैं साइंस भले ही नहीं खोलूं तो मुझे याद है, मतलब ये फायदा बार बार पढ़ने से है। ये तुम्हें पढ़ाओ, 10th वालों को पढ़ाओ, फिर मैं भी पढ़ूं, 3 बार तो जैसे हो जाता है। अब इसका उल्टा होगा, अब क्या होगा, इसका उल्टा। अब मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है और उसमें क्या करेंगे अपन, CO2 को जोड़ेंगे। कौन जोड़ेंगे अपन, CO2। अच्छा कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है ये, क्या है बता, वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एकल अभिकर्मक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाए
उसे क्या बोलेंगे अपन? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसे अपन? सही बात है, माइक डिस हो रहा है, चार्जर लगाना पड़ेगा आज। वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब देखो इसमें इसका उल्टा कर लो, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करेंगे? CO उदाहरण क्या है आपकी? ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। किसे किसे समझ में नहीं आया? किन किन भाई बंधुओं को समझ में नहीं आया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ऊष्मीय गैस है, और हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऊष्मा मिलकर क्या करेगी? वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। मान लो ऑक्सीजन नहीं छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर गर्माहट आ रही है उससे, तो वो क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अंदर जाती है वो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है वो क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना ऊष्मा शोषी। उतार रेडी।